जी, तो अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम अपनी सेकंड क्लास से हमारी फ़र्स्ट क्लास के अंदर हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया था रोब्लॉक्स का। आज हम अपना फ़र्स्ट गेम बनाना जो है वो सीखेंगे किस तरह होता है। तो मैं होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ रोब्लॉक्स की। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ पे बेस प्लेट स्टार्ट करनी है। मैंने सिंपल बेस प्लेट सेलेक्ट की है, तो मेरे पास से प्रोजेक्ट ओपन हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी एक्सप्लोरर के हवाले से और बाकी सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, आज कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आती है। अच्छा, ये हमारा गेम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम जो है ना जूम इन जूम आउट कर सकते हैं माउस से। माउस का जो हमारा स्क्रॉल होता है उससे हम जो है वो जितना जूम करेंगे वो जूम हो जाएगा, जितना जूम आउट करेंगे वो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो कीज़ होती है। लेफ़्ट की से हम लेफ़्ट पे जा सकते हैं, राइट से हम राइट पे जा सकते हैं। टॉप जो हमारी टॉप की होती है उससे हम जूम इन हो सकता है, और जूम आउट हमारा जो है वो डाउन की से हो जाता है, ठीक है। एरो अप की जो है उससे हम जूम इन करते हैं, और डाउन की से हम जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कैमरा चल रहा है, ये जो हमारा कैमरा साइड है, ये हम किस तरह कर सकते हैं कि हमें गेम किस तरह प्ले करना है, किस साइड पे हमें देख के गेम खेलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो माउस का राइट क्लिक होता है, ठीक है, माउस का हमारे पास होता है लेफ़्ट क्लिक। जो दो क्लिक होते हैं, तो जो हमारा राइट क्लिक होता है माउस का, उस पर हम राइट क्लिक जो उसको प्रेस करके रखते हैं, और फिर हम अगर माउस को अपने जो है वो घुमा रहे होते हैं, तो वो हमारा कैमरा जो है वो उस एंगल पे घूम रहा होता है, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक हमें करना है जो हमारे माउस का, सॉरी, राइट क्लिक जो हमारे माउस का राइट साइड के ऊपर होता है, ठीक है। और लेफ़्ट क्लिक जैसे आप माउस अपने हैंड में रखते हैं, तो सिंपल वो आपका राइट और लेफ़्ट क्लिक जो होता है वो आप प्रेस करके जो है ना इसको आप चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारा पार्ट्स। अच्छा, पहला हम जो है ना, अच्छा ये पार्ट्स जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रोब्लॉक्स के अंदर समझें कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा जो है ना ये पार्ट्स है, जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हमारे पास मौजूद है। हम सबसे पहले ब्लॉक ले लेते हैं। तो ये ब्लॉक हमारे पास जो है ना एक इस तरह से रेडी होके आ गया। अच्छा, अब इस ब्लॉक के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस पर यहाँ से क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये सिलेक्टेड था, अब ये अनसेलेक्टेड हो गया, तो अब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर मुझे इस पार्ट को सिलेक्ट करना है तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो अब मैं इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, किसी भी जगह जो है मैं घुमा सकता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो पार्ट का हो गया। सेकंड चीज़ हमारे पास हो गया मूव। अगर आप मूव से करेंगे, जैसे हमारे पास मूव मैंने सेलेक्ट किया है, तो मूव क्या काम करता है, अगर ब्लू से आप क्लिक करेंगे तो वो हमारा जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। इस साइड पे आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे चला जाएगा। ग्रीन ऊपर करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेस प्लेट के ऊपर, जितना ऊपर चाहिए वो देखिए ऊपर आपका हिट हो रहा है, ठीक है। और जितना नीचे आपने करना है वो आप पहले सेलेक्ट करें, और ये जितना नीचे कर सकते हैं आप वो नीचे कर सकते हैं, ठीक है, बेस प्लेट के ऊपर। अच्छा, रेड वाला क्या काम करता है हमारा, रेड वाले का काम क्या है कि वो टॉप की तरफ लेके जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये बॉटम की तरफ लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मूव करने के कुछ स्टेप्स हैं जो हमारा मूव टूल यहाँ पे कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्केल। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्केल का काम क्या है, यहाँ पे स्केल, जैसे मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करके स्केल सेलेक्ट करता हूँ। स्केल का काम ये है कि आपका जो पार्ट है इसको, ये जो ब्लू वाला आइटम है, अच्छा ये आपके स्केल जो है ना आपके ऑब्जेक्ट के साइज़ को चेंज करता है। अगर आपको छोटा करना है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा करना है, तो वो सब आप जो है ना वो स्केल से कर सकते हैं। तो अगर ब्लू वाले इस साइड से मैं ब्लू से करूँगा तो ये मेरा जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर बड़ा कर देगा ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे इसका साइज़ राइट साइड के ऊपर बड़ा कर देगा। अच्छा, ग्रीन जो है वो जितनी हाइट ऊपर करनी है वो लेके आ जाएगा, ठीक है। और ग्रीन जो बॉटम वाला है वो आपकी हाइट जो है वो ज़मीन से नीचे जितनी आपको चाहिए वो लेके चला जाएगा। तो हम फिलहाल मैं इसको इतना ही वन के ऊपर ही रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, रेड वाला क्या करेगा, आपका जो है ना इसकी विथ जिस साइज से बढ़ानी है वो आपकी विथ इस तरह से बढ़ा देगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना ये पार्ट वाला, ये हमारे बहुत सारे काम आता है। मतलब मैक्सिमम देखें रोब्लॉक्स के अंदर जो भी हम कोई गेम बना रहे होते हैं ना, तो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो इस पार्ट के ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। कि हम कोई भी पार्ट यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हमने ब्लॉक लिया है और उसको हमने जो वो इस तरह से साइज़ इसका चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना, अच्छा कोई जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चाह रहा हूँ कि वापस मेरे पुराने डिज़ाइन के अंदर आ जाए, तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या करता है, ये एक स्टेप पीछे आ जाता है, ठीक है।
और जिसको हम बोलते हैं अंडू। और रेडू क्या होता है, जिस कंट्रोल वाई करके अगर मैं चाहता हूँ वापस एक स्टेप आगे चला जाए तो ये मेरा रेडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल जेड से हम करते हैं कि हमारा एक स्टेप जो है ना पीछे आ जाए और वाई से एक स्टेप हमारा आगे चला जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास रोटेट का ऑप्शन आता है। रोटेट क्या करता है कि हमारे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इसको किसी भी एंगल के अंदर हमें घुमाना हो वो हम घुमा सकते हैं। ठीक है, जितनी भी डिग्री हमें घुमानी हो वो हम घुमा सकते हैं। ठीक है, ग्रीन वाला मैंने चला के दिखा दिया आपको, ब्लू वाला मैंने आपको चला के दे दिया, पूरा जो है वो 360 इसको घुमा देगा। ठीक है, उसके बाद जो रेड वाला है, रेड वाला भी इसको ऐसा से, तो किसी भी तरफ मुझे पार्ट को घुमाना हो स्क्रीन के ऊपर तो हमें ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो आपको जिस हिसाब से पॉसिबल हो, आप जो जिस तरह सेट कर, देखिए अभी ये ख़राब हो चुका है। अब मुझे इसको ठीक करना है कि मेरी ज़मीन मतलब जो मेरी बेस प्लेट है उसके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रीन वाले को यहाँ पे ये सेट करूँगा। अच्छा, अब ये ग्रीन वाला सेट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जो ये ज़मीन के अंदर जा रहा है ना, तो अब ब्लू वाले से मैं इसको यहाँ पे ये देखिए मैं, ठीक है। तो अब ये मेरा बिगड़ जो भी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, मैं चाह रहा हूँ कि सेट हो जाए। तो जिस तरह पहले पोजीशन में था, मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो ये कंट्रोल जेड करके एक एक स्टेप पीछे आएगा, और अब मेरी जो ये इनिशियल पोजीशन थी वो सेट हो चुकी है। ठीक है, तो रोटेट से जो है ना हम अपनी स्क्रीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरे स्क्रीन के ऊपर कहीं भी लेके जा सकते हैं, घुमा सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास एक टैब और है ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में हमारा क्या काम कर रहा होता है कि हमारा ट्रांसफॉर्म जो है ना, ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म हमारा ये सारे काम कर रहा होता है, रोटेट भी कर रहा होता है। ठीक है, रोटेट के बाद ये अगर अपने साइज़ को जो हमें इसको ऊपर लेके जाना है, ये देखें, ये सारी स्केल वाला भी काम कर रहा है, रोटेट वाला काम भी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लेके जाना हो तो ये हमारा जो ट्रांसफॉर्म है ये हमारा, और ये इन सारे टैब से काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो देखें ये साइज़ भी हमारा ये बड़ा कर देगा, ये देखें। ठीक है, तो मतलब एक तरह से इसने मूव वाला भी काम कर दिया कि जहाँ भी लेके जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो हमारे ट्रांसफर में ये सारे काम कर रहा होता है। तो ये सारे टूल्स हमने देख लिए। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम एक जो फर्स्ट गेम हमने आज डिसाइड किया था कि फ़र्स्ट गेम बना के हम सीखेंगे, तो वो हम फर्स्ट गेम जो है ना अपना बना लेते हैं, और इस पार्ट्स के थ्रू ही बनाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी दी गई हैं, वो भी हम थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इसको डिलीट करते हैं हम। ठीक है, डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट और डिलीट की आपके पास कीबोर्ड के अंदर की आ रही होगी, उससे भी कर सकते हैं आप, वरना राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इससे भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से कीबोर्ड की से डिलीट कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, एक न्यू पार्ट ऐड करते हैं। तो न्यू पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़िलहाल एक हम गेम बना रहे हैं यहाँ पे, और वो सबसे हमारा पहले स्टार्टिंग जो गेम होगा उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो ब्लॉक का साइज़ है इसको थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल, और हमारा जो है ना इसको हम इस तरह से हम इसको इस ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने कर दिया। इसके बाद मुझे चाहिए कि भाई इसका मैं कलर चेंज कर दूं, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कलर्स का। ठीक है, तो आप सिंपल कलर सेलेक्ट करें जो भी अच्छा लगे, जैसे मुझे येलो अच्छा लग रहा है, मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर दे दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक और मतलब इस तरह से मुझे 5 स्टेप बनाने हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इसी तरह से वापस पार्ट ऐड करूँ, फिर इसको सेट करके बनाऊँ। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कि ऑलरेडी जिस तरह हमने बनाया हुआ है हम सिंपल क्या करें, इसी को कंट्रोल सी करके कॉपी करें और कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर दें। तो अब देखिए मेरा जो पार्ट है ना वो ऑलरेडी मेरा सेम उसी तरह से बंद हो, मेरे पास रेडी होके आ गया। अब मुझे सिंपल इसको क्या करना है, थोड़ा सा सेट करना है और इसका कलर चेंज कर देंगे हम। तो हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका ग्रीन कर देते हैं कलर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इसको एक और, हम जो है ना एक कॉपी हमने ऑलरेडी किया हुआ है हम पेस्ट करते हैं, और वापस जो है ना गैप, अच्छा गैप दे दे के हम कर रहे हैं ताकि जो है ना हमारा जब गेम प्ले करें तो हमारा प्रॉपर हमारा गेम जो है ना वो चल लो। अच्छा, ज़्यादा गैप भी आपने नहीं देना। अगर हम देखने जाएँ तो हमारे पास जो गैप यही है, थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, तो आपने ज़्यादा गैप नहीं देना, ऐसा ना हो कि हम जब गेम प्ले करने जाएँ तो वैसे ही हम गिर जाएँ, ठीक है, और आउट हो जाएँ। तो हमें इतना गैप देना है कि हम जो है ना जा सकें, ठीक है ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा सकें। अच्छा, अब इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपल जो है ना इसको हम कलर दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ हमारा क्योंकि 5 जो है, अच्छा ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको जो है ना हम कलर चेंज कर देते हैं रेड। ठीक है, और लास्ट हमारा एक और
पार्ट लेते हैं 5 और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं लास्ट के अंदर। ठीक है, लास्ट के अंदर हम सेट कर देते हैं और यहाँ पे ज़रा हम चेक कर लेते हैं ज़्यादा गैप तो नहीं है। अच्छा देखिए, ये स्क्रीन से जो है ना थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये सारे चिपके हुए हैं, ये ऊपर जा रहा है, तो हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ये ज़्यादा गैप है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा सा मिला देते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा नीचे भी करना पड़ेगा और इसको हम, अच्छा ज़्यादा नीचे हो गया। ठीक है, और इसको हम यहाँ से मिला भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर जो है ना, थोड़ा सा हमने ब्लॉक्स को यूज़ करके एक हमने एक गेम बना लिया अपना। अच्छा, अब स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा है हमारे पास, ठीक है, एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो एंडिंग पॉइंट हम किस तरह लेके आ जाएंगे इसके अंदर एंडिंग पॉइंट किस तरह लेके आएंगे, सेम इसी तरह से एक ब्लॉक बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एंडिंग के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो हम एक ब्लॉक ले लेते हैं वापस और इस ब्लॉक को हम सबसे पहले तो यहाँ इसको पहले सेट कर देते हैं, स्केल से इसको थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और इसको मूव कर लेते हैं कि आप जो है वो यहाँ से डायरेक्ट हम इस तरह भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह मैंने इसको चेकआउट कर और यहाँ पे कर दिया और सिंपल मैं इसको जो है वो कलर दे देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट हो गया और हमने ये छोटा छोटा सा एक गेम बना लिया। ठीक है, अच्छा अब इस गेम को हमें करना है प्ले, कि हमने बना तो लिया, अब इसको प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए हमारे पास ये ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने जो गेम बनाया है वो हम इसको चला के देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्ले किया है तो अब देखते हैं हमारा गेम प्ले हो चुका है और हम खेल के देखते हैं कि हमने जो हमारा फर्स्ट गेम बनाया है वो क्या सही बना भी है या नहीं बना। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक पार्ट्स आ गया है। ठीक है, पार्ट हमारा ये चेक इन पॉइंट है और यहाँ से हम जो है इस गेम को खेल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले स्टेप के ऊपर आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने जंप करके दूसरे पे जाना है, फिर जंप थर्ड, फिर जंप फोर। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप जो है ना अपने कैमरे को थोड़ा सा इस तरह से कर लें तो आपको देखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, कि आप सही पार्ट पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और लास्ट फिर आप इसको इस तरह से कर लेंगे तो अब देखिए, अगर देखने जाएँ तो आप गेम जो है ना वो जीत चुके हैं। ठीक है, आप देखें पहले उस स्टेज पे थे, अब आप इस स्टेज पे आ गए। अच्छा, ये मैं किस तरह कैमरा घुमा रहा हूँ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि माउस का आपका जो लेफ़्ट क्लिक है उस पर आप क्लिक करके रखेंगे और जिस साइड आप अपना माउस घुमाएंगे आपका कैमरा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज अपने दूसरी क्लास के अंदर हमने ये देख लिया कि हम किस तरह जो है वो किस तरह हम ये टूल्स इसके यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हमने कलर ऐड करना सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पार्ट्स ऐड किए इसके अंदर, और भी मल्टीपल इसके अंदर पार्ट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखते रहेंगे। ठीक है, बस आपने कोशिश करनी है कि जो क्लासेस हम ले रहे हैं उसको देख के उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप अच्छा गेम बना सकते हैं। तो हमने ये छोटा सा आज गेम बनाया, फर्स्ट गेम हमने बनाया है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं हम मज़ीद रोब्लॉक्स के अंदर और क्या पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियोज़ देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि आपने गेम तो बना लिया, अब आपको गेम सेव करना है। ये जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही। अगर आपने गेम सेव नहीं किया तो आपकी जो मेहनत है, जो आपने 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर, अगर किसी बच्चे ने जल्दी बना ली 10 मिनट के अंदर, लेकिन आपने बना लिया, अब गेम सेव नहीं किया, अब जैसे आप यहाँ पे बंद करेंगे ना तो आपसे पूछेगा भाई गेम सेव करना है या नहीं करना। तो अगर आपने डोंट सेव कर दिया तो फिर आपका गेम जो भी आपने मेहनत की थी वो ज़ाया हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सेव करने के लिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं, वरना हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल S। कंट्रोल S जैसे हम प्रेस करते हैं ना, अच्छा पहले गेम को हम रोकना है तो गेम को हम स्टॉप से रोक लेते हैं। ठीक है, और अब हम अपने जो गेम हम बना रहे थे उस स्क्रीन पे ऊपर आ गए, और अब हम कंट्रोल S करेंगे तो अब मुझे ये स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पे कि आप जो है ना गेम को सेव कर सकते हैं। तो किसी भी नाम से आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको नाम दे दिया माई माई फर्स्ट गेम। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आपको जो देनी है वो आप दे सकते हैं। अच्छा, ये
50 से ज़्यादा के लेटर आप नहीं दे सकते, तो आप छोटा सा कोई नाम दे दें। अब ये पूछ रहा है किस किस डिवाइस पे आपका गेम चलना चाहिए, कंप्यूटर, टैबलेट, वीआर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और नीचे आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा जिसको आप कर सकते हैं, सेव का बटन आपको दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसको वापस लेके आऊँ थोड़ा सा, और मैं इसको बोलता हूँ Ctrl+S, ठीक है। ये सेव का ऑप्शन मुझे ये जो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं इस साइज़ को थोड़ा सा जो है वो जूम, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना वो जूम होगा, जिसकी वजह से जो है वो कि नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सेव करने का, तो उससे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। वापस ट्राई करते हैं, फाइल, और इसको कर देते हैं सेव फाइल, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे पास अगर, अच्छा, ये अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप जो है ना सिंपल इसको सेव टू फाइल, और कंप्यूटर के अंदर जहाँ भी सेव करना चाहते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डाउनलोड के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, वो आप सब जगह सेव कर सकते हैं, ठीक है। नाम जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं, और टाइप जो है इसकी, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है वही हम रखेंगे, ठीक है। नाम जो भी रखना है वो रख दें और सेव करेंगे तो आपका कंप्यूटर के अंदर ये सेव हो जाएगा। अगर आपको रोब्लॉक्स के अंदर सेव करना है, ताकि आपको जो हमने बताया था ना रिसेंट आपने जो गेम बनाया और आपके पास वो शो होनी चाहिए, तो वो हमने जो यहाँ पे हम सिंपल इसको डिलीट करते हैं, बंद करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बंद किया है, मेरा रोब्लॉक्स यहाँ पे जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं वापस ओपन करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे रोब्लॉक्स, तो हमने जो गेम सेव किया था, देखते हैं क्या हमारा गेम वो सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो रोब्लॉक्स हम ओपन करते हैं, और रोब्लॉक्स के अंदर हम देख लेते हैं कि हमने जो गेम अभी बनाया है वो सेव हुआ है या फिर जो है वो हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई है, ठीक है। तो ये रोब्लॉक्स ओपन हो जाता है, फिर हम इसको को देखते हैं। रोब्लॉक्स मेरा ओपन हो गया। अब देखते हैं कि हमारा जो रिसेंट हमने गेम बनाया था क्या वो सेव हुआ है या फिर जो हमने बनाया था वो मेहनत हमारी ज़ाया हो चुकी है, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं और फिर अपनी क्लास को जो है वो एंड करते हैं, ठीक है। कोशिश करें बस आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहें इस चीज़ों की, ताकि जो है ना आप कोई चीज़ भूलें ना। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ना, तो उससे ये होगा, देखेंगे हमारा गेम आ गया जो हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था, ठीक है। तो रिसेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपको शो हो जाएगा, और बैक वैसे भी आपको शो हो जाएगा। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, आपका ये बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा जो आपने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने गेम को सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। होपफुली आपको समझ आई हुई क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।